और योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। गोरखपुर में पहले चरण के निकाय चुनाव के मतदान के उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी सिद्धार्थनगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिले में विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। ऐसे में यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को विजय बनाए। यहां 11 मई को मतदान होना है। चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने व्यापारियों के हित में हमने कई कदम उठाए। व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाकर 10 लाख तक के बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई। साथ ही पटरी दुकानदारों को 10,000 रुपए का ऋण की व्यवस्था भी की है। आज सिद्धार्थनगर जनपद भगवान बुद्ध के इस उपदेश को अक्षरशः अंगीकार कर चुका है, जिन्होंने अपने शिष्यों के बारे में कहा था कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपदीपो भव। आज उसका एक साक्षात उदाहरण जनपद सिद्धार्थनगर ने दिया है। पहला उदाहरण है कि नीति आयोग ने देश के अति पिछड़े जिन 112 जनपदों को चयनित किया था, उनमें से सिद्धार्थनगर भी एक था। लेकिन अब सिद्धार्थनगर पिछली सरकारों के सरकने की गति से नहीं, बल्कि विकास और बुनियादी सुविधाओं की बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़कर के आप सामान्य जनपदों की श्रेणी में अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र, कृषि और जल संसाधन का क्षेत्र हो, या फिर स्किल डेवलपमेंट और रोजगार का, हर एक क्षेत्र में इस जनपद ने प्रगति की है। और भाइयों बहनों, वह प्रगति आज हम सबको देखने को मिल रहा है, जब यहां का काला नमक चावल एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ रहा है। भाइयों बहनों, आप सोच सकते हैं 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। भारत के बारे में दुनिया के अंदर अच्छी धारणा नहीं बनती थी 2014 के पहले। लोग शक की निगाह से देखते थे। भारत के अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करते थे। अराजकता का तांडव था, अव्यवस्था थी, डेवलपमेंट के कार्य केवल घोषणाओं तक सीमित थे। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी संकट आता है, प्रधानमंत्री मोदी जी संकट मोचक के रूप में देश के सामने, दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान यहां पर मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश सरकार के विकास कार्यों के बारे में तमाम जानकारी दी। तो वहीं विपक्ष पर भी मुख्यमंत्री ने जमकर हमला बोला। उन्होंने पिछली सरकारों पर बस्ती को उपेक्षित रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने सिर्फ बांटने का काम किया है। समाज में जाति, मत, मजहब के नाम पर खाई पैदा की गई है। लेकिन आज न सिर्फ बस्ती में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है, बस्ती नई ऊंचाइयों को भी छू रहा है। अकेले बस्ती में 12,862 गरीबों को शहरी आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। 4,224 पटरी व्यवसायियों को प्रदेश के अंदर, जहां हमने 9 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया,
वहीं 4,224 स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया। बस्ती में 14,665 निराश्रित महिलाओं को, 9,874 दिव्यांगजनों को, 12,678 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दे डबल इंजन की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, 1,97,543 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी यहां पर दिए गए और मुंडेरवा, नगर बाजार, गायघाट, गणेशपुर, कप्तानगंज, बनकटी, ये नगर पंचायतों का सृजन भी ये डबल इंजन की सरकार की देन है। हरैया और बगनान का हमने विस्तार भी किया। हर घर नल योजना के लिए पैसा स्वीकृत किया और भाइयों बहनों, कान्हा उपवन के लिए 8 नगर निकायों में गौशाला का निर्माण, 3 नगर निकायों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के लिए और 4 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत भी धनराशि स्वीकृत की गई। भाइयों बहनों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। उस पैसे का उचित नियोजन हो, उस पैसे का सही रूप से उपयोग हो, इसके लिए ही आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है आपसे कहने के लिए कि पैसे का सही सदुपयोग केवल और केवल डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। और जितना पैसा नगरीय विकास के लिए लगना चाहिए, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए लगना चाहिए, क्यों नगर जल जमाव से युक्त होंगे, जल जमाव से मुक्ति मिलनी चाहिए, हर घर नल की योजना से जुड़ना चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान होना चाहिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन नगरीय क्षेत्र में मिलनी चाहिए। इस प्रकार की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के साथ ये ट्रिपल इंजन भी विकास का जोड़िए, बुनियादी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करिए, यही अपील करने के लिए आज मैं बस्ती में आया हूं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से ठीक पहले चरण के लिए आज मतदान हुआ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वार्ड संख्या 797 में मतदान किया और साथ ही वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पूरे प्रदेश में 4,32,00,000 से अधिक मतदाता नगर निकाय चुनाव में 2 चरणों में होने वाले चुनाव में भाग लेकर के नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सुंदर बनाने और स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए प्रदेश की जनता जनार्दन और नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा ये चुनाव प्रारंभ हो रहा है। मुझे विश्वास है कि शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव दोनों चरणों में, पहला चरण आज 4 मई को और दूसरा 11 मई को संपन्न होगा। 13 मई को मतगणना संपन्न होगी। ये चुनावों की प्रक्रिया, इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव की जो 762 नगर निकाय प्रदेश के अंदर हैं, जिनमें 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिकाएं हैं और 545 नगर पंचायतें हैं, इसके साथ ही ये संपन्न होगा और जनता की बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, स्मार्ट और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा, महापौर, चेयरमैन और पार्षदों के द्वारा नगरीय क्षेत्रों को कार्य करने के लिए एक अवसर मिलेगा।